हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और पढ़ाई चल रही है या नहीं, चल ही रही होगी, क्योंकि भाई इतने सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आपको सारे नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई में आपको किन किन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को अपने तैयार करा लेने हैं, क्योंकि पहले इसकी न्यूज आ रही थी कि 22 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी न्यूज कटिंग में ये दिखने को मिल रहा था कि अप्रैल के अंतिम दिनों में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अब अंतिम दिन तो चल ही रहे हैं, तो देखते हैं कि एक दो दिन में इसका नोटिफिकेशन आता है या थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन वैसे पूरी संभावना है कि एक दो दिनों में इसका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो देखिए, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी हो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स सबके लिए मैंडेटरी, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपका आधार, पैन या कोई भी ऐसा एक फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए है, आपकी खुद की ईमेल होनी चाहिए, आपका खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर ईमेल नहीं है तो वो बना लीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दूसरे की जीमेल वगैरह मत डालिएगा, अपनी खुद की बना लीजिए। अपने घर में भी इवन किसी का नहीं डालना, अपनी खुद की बनानी है, ठीक है। अब हम चलिए कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो अगर जनरल या यूआर या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, 10th 12th, आधार, जीमेल, मोबाइल नंबर, बस यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका आय प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र और आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, जो आपकी आय होनी चाहिए वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। निवास भी आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चले, ऐसा नहीं होता है। वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और बाद में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र जो कि पिछले 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, और आपका मूल निवास, ये दो चीजें बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार और बता दूं, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस ओबीसी में यही दिक्कत थी कि उनके पास जब उन्होंने फॉर्म भरा तब सर्टिफिकेट नहीं था। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया, फिर वो पुराना सर्टिफिकेट लेके पहुंच गए और उनको डीबीपीएसटी में फेल कर दिया गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। रही बात एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए भी मूल निवास चाहिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जो ये दावा करता हो कि आप यूपी के मूल निवासी हैं। और आपका जाति प्रमाण पत्र थोड़ा सा पुराना चल सकता है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अभी भी टाइम है, ऑनलाइन करवा दो, बन जाएगा अगर अभी भी नहीं बना है किसी का तो, क्योंकि मैंने तो अभी ही ऑनलाइन कराया है, मुझे याद ही नहीं था कि मेरा निवास कब का बना हुआ है। वैसे मेरी कैटेगरी जनरल है तो मुझे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बनवा के रखे ले रही हूँ, क्या पता किस फॉर्म में लग जाए। निवास तो होना अपना जरूरी ही है। बाकी आप सब इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपना मोबाइल नंबर तो सबके पास होगा, जीमेल जरूर से बनवा लीजिए। आधार वगैरह में जो भी दिक्कतें हैं ना, वो करेक्शन करा लीजिए। आपकी सारी डिटेल्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। 10th में दूसरा, आधार में दूसरा, 12th में दूसरा, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। 10th के अकॉर्डिंग अपना आधार करेक्शन कराइए। अगर 12th में दिक्कत है तो उसके लिए फिर उपाय हैं, आप आगे जाके बात कर सकते हैं, आप अपने बोर्ड में जाके पता कर सकते हैं, लेकिन आप इनको 10th के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करवाइएगा। निवास हो या जो भी सर्टिफिकेट हो, 10th के बेस पे ही आपको सारी चीजें फिर करनी होती है। लाइफ में हमेशा ये चीज याद रखिए, क्योंकि 10th को ही बेस माना जाता है हर चीज के लिए, चाहे वो आपका नाम हो, आपका डीओबी हो, आपके माता पिता का नाम हो, या कुछ भी चीजें हो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स कर दीजिए। सो राधे राधे एवरीवन, बाय बाय।